नमस्कार। बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दीर्घकालिक रणनीति सुशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग और भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 का समापन हो गया। शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने राज्य के विकास और बेहतर शासन व्यवस्था पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि चिंतन शिविर अब केवल चर्चा का मंच नहीं बल्कि शासन में सुधार का माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित प्रशासन के लिए काम कर रही है। शिविर से मिले सुझावों को जल्द लागू किया जाएगा। दूसरे दिन पर्यटन विषय पर आयोजित सत्र में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं पर्यटन विशेषज्ञ सुमन बिल्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक, जनजातीय और सांस्कृतिक पर्यटन की बड़ी संभावना है। उन्होंने कहा कि बेहतर पर्यटन सुविधाओं, निवेश और सरकारों के समन्वय से खासकर बस्तर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिल सकती है। महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी के जन्मदिवस के अवसर पर बसना के अग्रसेन भवन में विशाल निःशुल्क सांस्कृतिक व स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सिद्ध संकल्प फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित शिविर में रायपुर के एम्स, डीकेएस अस्पताल और मेकाहारा के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर परामर्श दिया। साथ ही निःशुल्क दवा वितरण और आवश्यक रक्त जांच भी की गई। शिविर में बसना सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार और सलाह प्राप्त की। इस अवसर पर सांसद रूप कुमारी चौधरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है और भविष्य में भी ऐसे जनहितकारी स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे। आयोजन में जनसेवकों और कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाओं का सफल संचालन किया। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम कोरिया जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां पुलिस लाइन में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था और पुलिसिंग की समीक्षा की, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीजीपी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और सड़क सुरक्षा मितान कार्यक्रम में शामिल होकर मितानों को फर्स्ट एड किट वितरित की। उन्होंने महेश मिश्रा के कार्यों की सराहना करते हुए जन जागरूकता अभियानों को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। डीजीपी ने कहा कि कोरिया उनका पहला जिला रहा है और यहां पुलिसिंग के संसाधनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हाल ही में हुए चर्चित 13 हत्याकांड पर उन्होंने बताया कि सभी प्रमुख आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच में अच्छी प्रगति हुई है और नए तथ्य सामने आने पर सीबीआई आगे की कार्रवाई करेगी। डीजीपी ने आम जनता से शांति, कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करते हुए जनभागीदारी को प्रभावी पुलिसिंग की सबसे बड़ी ताकत बताया। भारतीय जनता पार्टी मंडल मनेंद्रगढ़ ने सोमवार को भारतीय जनसंघ के संस्थापक, महान शिक्षाविद और प्रखर राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई। स्थानीय मुखर्जी वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन, संघर्ष और राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अनेक ऐतिहासिक कार्य किए। बीजेपी नेताओं ने उनके विचारों को आज भी देश के लिए प्रासंगिक बताते हुए युवाओं से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया है। पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल केशरवानी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्पष्ट मानना था कि देश की एकता और अखंडता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके राष्ट्रवादी विचार और सिद्धांत आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं तथा राष्ट्र सेवा के लिए समर्पण का संदेश देते हैं। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 125वां जन्म जयंती है। इस अवसर पर हमारे मंडल पर विशेष कार्यक्रम रखा गया है और हम लोग हर प्रत्येक बूथ में एक कार्यक्रम रख रहे हैं।
और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का उनका आदर्श पे हम कोशिश कर रहे हैं कि चले। आज उनकी रीति नीति के कारण ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जन्म जयंती के अवसर पर प्रत्येक मंडल के प्रत्येक वार्डों में उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। हर बूथ में मनाने का कार्यक्रम रखा गया है। प्रत्येक बूथ में आज मनाया जाएगा उनका जन्म जयंती और उनके विचारों का कार्यकर्ताओं को आदान प्रदान किया जाएगा, उनके विचारों से अवगत कराया जाएगा कार्यकर्ता। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं में जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। होता ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को पटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक्स नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मां पानी ओगराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, इनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। गरियाबंद जिले के कोपरा नगर पंचायत में रविवार को बारिश के पानी से भरे कचरा गड्ढे में डूबने से 2 मासूम भाई बहन की मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार तर्रा रोड निवासी बीसेलाल साहू के पोते योगेश साहू और पोती सुमन साहू घर के बाहर खेलते समय पानी से भरे गड्ढे में गिर गए। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों और ग्रामीणों ने तलाश शुरू की। दोनों बच्चों को गड्ढे से बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पांडुका पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने खुले घुरवा गड्ढों की घेराबंदी, चेतावनी बोर्ड लगाने और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है।
बस्तर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 214 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस ने ओडिशा से जगदलपुर की ओर आ रहे एक वाहन की तलाशी के दौरान 105 पैकेटों में भरा गांजा बरामद किया। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उत्तर प्रदेश निवासी एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। ये कार्रवाई नगरनार थाना क्षेत्र में की गई। विगत कुछ महीनों से बस्तर पुलिस द्वारा लगातार नशे के एनडीपीएस प्रोडक्ट के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिनांक 5 जुलाई 2026 को नगरनार पुलिस द्वारा एसपी शलभ सिन्हा सर के मार्गदर्शन में एक विशेष कार्रवाई की गई है। इसमें नगरनार पुलिस ने लगभग 214 किलो 300 ग्राम का गांजा धनपुरी चेकपोस्ट पर जब्त किया गया है। तो घटना इस प्रकार थी कि अभियुक्त विजय पांडे, जो कि गोरखपुर से बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, वो एक व्हाइट कलर की महिंद्रा बोलेरो में 9 थैलों में 105 पैकेट्स थे, जो लगभग 214 किलो का गांजा वो वहां से लेकर उत्तर प्रदेश की तरफ लेकर जा रहे थे। एक विशेष टीम का गठन कर शलभ सिन्हा सर के मार्गदर्शन में नगरनार पुलिस ने एक वहां पर चेकपोस्ट लगवाया था, धनपुरी चेकपोस्ट पर, और उन्होंने जब इस व्हाइट कलर की महिंद्रा बोलेरो को वहां पर पूछताछ के दौरान पाया गया कि इसके अंदर चालक के पास कोई वैधानिक डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसको जब्त किया, आरोपियों को वही गिरफ्तार कर लिया गया और जब्ती में उन्होंने 105 पैकेट जिनका कुल वेट 214 किलो था उसको जब्त किया है। एक व्हाइट कलर की महिंद्रा बोलेरो और सैमसंग मोबाइल भी अभियुक्त से जब्त कर लिया गया है। क्योंकि ये कमर्शियल क्वांटिटी में एनडीपीएस के एक्ट के अंदर फॉल करता है, तो सेक्शन 20B सब क्लॉज 2 के अंदर इसमें कार्रवाई की गई है। टीकमगढ़ जिले में हो रही झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। कई दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। वहीं धान की बुआई कर चुके किसानों के लिए ये बारिश किसी संजीवनी से कम नहीं है। पर्याप्त वर्षा नहीं होने से चिंतित किसानों के खेतों में अब नमी बढ़ गई है, जिससे फसल की बेहतर पैदावार की उम्मीद जगी है। भू अभिलेख शाखा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जिले में अब तक कुल 777.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक 219.9 मिलीमीटर बारिश खैरागढ़ तहसील में हुई है, जबकि गंडई में 215.2 मिलीमीटर, खुई खदान में 190.2 मिलीमीटर और सहलवारा में 154.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। लगातार हो रही बारिश से खरीफ सीजन की खेती की नई गति मिली है और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मौसम सुहावना होने से आमजन को भी उमस गर्मी और भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं प्रशासन लगातार वर्षा की स्थिति, नदी नालों और के जलस्तर और संभावित जलस्तर वाले क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में आयोजित चिंतन शिविर 3.0 के दूसरे दिन की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने योगाभ्यास के साथ की। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM नवा रायपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित विशेष योग सत्र में मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जो स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित योग न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है, बल्कि व्यक्ति को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन और प्रभावी निर्णय क्षमता के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से चिंतन शिविर के दौरान दिन की शुरुआत योग से की गई, ताकि सकारात्मक ऊर्जा और एकाग्रता के साथ राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर सार्थक मंथन किया जा चुके। योग सत्र में उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित मंत्रिमंडल के कई सदस्य और IIM रायपुर के अधिकारी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पहुंचकर पद्म भूषण से सम्मानित विश्वविख्यात पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजनबाई के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और इस कठिन समय में परिवार को ढांढस बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजनबाई ने अपनी अद्वितीय कला, साधना, विलक्षण प्रतिभा और समर्पण के बल पर पंडवानी लोक गायन को देश की नहीं बल्कि विश्व स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई। उन्होंने छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपरा को वैश्विक मंच तक पहुंचाकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका निधन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और लोक कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर तीजनबाई की कला और योगदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे।
इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय प्रबंध संस्थान IIM नवा रायपुर में आयोजित चिंतन शिविर 3.0 के दूसरे दिन एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस अवसर पर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों ने भी पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण के साथ सामाजिक संवेदनाओं को मजबूत करने का भी महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम लगाना प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने के साथ मातृत्व के सम्मान का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से इस जन अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरित, स्वच्छ और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए जनभागीदारी आधारित पर्यावरण संरक्षण अभियानों को लगातार बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आम जनता की सक्रिय भागीदारी से प्रदेश में हरियाली बढ़ेगी, पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा। राजधानी रायपुर में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर नगर निगम और प्रशासन की तैयारी की पोल खोल के रख दी है। शहर के फाफाडीह अंडरब्रिज में भारी जलभराव होने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। अंडरब्रिज में कई फीट तक पानी भर जाने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोगों को अपना रास्ता बदलकर लंबा चक्कर लगाना पड़ा, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी हुई। जलभराव के बीच एक भारी ट्रक भी फंस गया, जिसे काफी देर तक बाहर नहीं निकाला जा सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश में फाफाडीह अंडरब्रिज की यही स्थिति बन जाती है, लेकिन इसके बावजूद पानी निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। सबसे हैरानी की बात यह रही कि मौके पर ना तो नगर निगम की टीम दिखाई दी और न ही यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था। जलभराव और जाम के कारण लोगों को घंटों तक परेशानी झेलनी पड़ी। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर हर मानसून में सामने आने वाली इस समस्या का स्थायी समाधान कब होगा और नागरिकों को इस परेशानी से कब राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम ने रविवार को मनेन्द्रगढ़ प्रवास के दौरान एसपी कार्यालय और पुलिस लाइन का निरीक्षण किया है। इसके बाद उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था, पुलिस संसाधनों और अधोसंरचना विकास को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मीडिया से बातचीत में डीजीपी ने कहा कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एक नया जिला है और यहां पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए जिले में पुलिस अधोसंरचना को मजबूत करने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य किया जाएगा। डीजीपी ने अपने पुराने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि कोरिया जिले के पहले पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करना उनके लिए सुखद अनुभव रहा और इस क्षेत्र से उनका विशेष जुड़ाव है। नोगई ट्रिपल मर्डर मामले पर उन्होंने कहा कि फिलहाल घटनास्थल जाने की आवश्यकता नहीं है। मामले की विस्तृत क्राइम रिव्यू की जाएगी और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। वहीं पसौरी हत्या प्रकरण में 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जांच अभी जारी है और सभी तथ्य सामने आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।